People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दुरानी है और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की मीडिया सेल की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। और आज वैसे ही मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत पुरानी बात है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो भी किसी और मुल्क के हैं, क्योंकि मैं ख़ुद UAE में तकरीबन 12 साल रह चुका हूँ और वहाँ पे भी एम्नेस्टी इंटरनेशनल और काफ़ी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम करता रहा हूँ। तो वहाँ का भी एक एक्सपीरियंस था, यूरोप में भी मैं रहा हूँ, वहाँ पर भी एक एक्सपीरियंस था मेरा। फिर मैंने एक ऐसे रीजन के लिए सोचना शुरू किया कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ज़्यादा होती है, लाइक जैसे पाकिस्तान है, जो दुनिया की वो मुल्कों में है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस होती है। तो मैं आप लोगों के साथ दुबई का एक वाक़या है जो है शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग अपने हुक्मरानों के पीछे भी आवाज़ें लगाते हैं और आप कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है, वो बुरा है, ये इस तरह है, वो उस तरह है। इंसाफ और अदल का अगर आपने पैमाना नापना हो तो आप इन चीज़ों को देखें। इसमें मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ, और जो लोग दुबई में काफ़ी पुराने हैं और वो रहते हैं और उनको वहाँ की नॉलेज है, तो वो बिल्कुल ये बात सुन के हो सकता है कि थोड़ा बहुत चीज़ों में मेरी नॉलेज या मेरे अंदाज़े गलत हो, लेकिन बाकी की जो चीज़ है वो बिल्कुल एज़ इट इज़ यही है जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगा। और वो हुआ ये कि आप लोगों को पता होगा, जो लोग दुबई में रह चुके हैं या जिनको दुबई की हिस्ट्री का पता है, कि दुबई में पहले जो है प्राइवेट कैब्स चलती थी जिसको टैक्सी कहते हैं। तो वहाँ पे कंप्लेंट्स ये हुई कि मोस्टली जो वहाँ पे कैब्स थी या टैक्सी थी वो पाकिस्तानी लोगों के पास भी थे, बंगाली भी थे और भी कंट्रीज़ के लोग थे। तो वो अपने कैब्स को बहुत गंदा रखते थे और मिसबिहेव भी करते थे। तो लोगों ने जो वहाँ का किंग है, जो रॉयल है, शेख मोहम्मद अल मखदूम, उनके पास गए और उन्होंने कंप्लेन अपने एडमिट्स करना शुरू कर दिए कि जी आप लोगों के कैब्स जो है, क्योंकि ये एक मेन ऑर्गन है, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपका वास्ता तो कैब से पड़ता ही है। टैक्सी आपको हायर करनी ही पड़ती है किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो तो एक टूरिस्ट स्पॉट है और लाजमी बात है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते थे, वो वैसे ही टूरिज़म के लिए आते थे। तो उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना एक कैब का सिस्टम निकाले और अपनी एक टैक्सी निकाले, ताकि साफ़ सुथरी हो और उनके ड्राइवर भी सिविलाइज्ड हो, पढ़े लिखे हो, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छी हो कस्टमर के साथ। तो उसमें अदल और इंसाफ का क्या तकाज़ा था। जो दुबई का किंग है शेख मोहम्मद अल मखदूम, उसने सुबह 6 बजे जब सुबह की नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद वो रोड पे खड़ा हो गया और उसने एक पुराने से कपड़े पहन लिए, एक बहुत पुराना सा गंदूरा पहन। तो उसने एक टैक्सी ड्राइवर को रोक लिया और वो ताबी पाकिस्तानी, तो उसने उसको कहा कि जी आप मुझे अपना टैक्सी जो है एक दिन के लिए दे दे, किराए पे दे दे, मैं जो आप कमाते हैं मैं आपको वो पैसे शाम को आके वापस कर दूंगा। तो वो तो ड्राइवर था, उसने उसको पहचाना भी नहीं और उसको पता भी नहीं चला। तो उसने उसको कहा कि जी आप मुझे कोई गारंटर दे दें, फिर मैं आपको ये टैक्सी जो है दे सकता हूँ, वैसे तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। तो वो चलो उन्होंने शेख मोहम्मद ने किसी का मतलब पहले उनसे पूछा जी आपका कफ़ील क्या, कौन है, कहाँ से हैं आप, वो सारा करके उसके कफ़ील को पीठ पीछे वो सारा सिस्टम समझा के, तो उसके कफ़ील ने उसको कहा कि जी आप इनको टैक्सी अपना दे दें, गाड़ी दे दें। इसने दे दिया। इसने इवन शेख मोहम्मद को ये भी कहा कि आप मुझे अपने डेरे में, अपने कमरे में उतारें, मैं वहाँ रेस्ट करूँगा और आप ले जाए, क्योंकि मुझे मेरे अरबाब ने कहा तो आप ले जाए, वो आपका गारंटी में आ गया। अब वो उसको पहचान नहीं रहा, उसने वो टैक्सी ले जा के पूरा दिन उसने टैक्सी चलाई, कैब चलाया और शाम को आके उसको कैब वापस कर दिया। तो फिर भी उसके साथ बैठ के उसने कहा कि आप दिन के कितने पैसे कमा लेते हो। तो उसने कहा जी मैं पूरा दिन अगर टैक्सी चलाऊं, अगर अच्छा दिन होता है तो मैं इतने कमा लेता हूं और अगर बुरा होता है तो मैं इतने कमा लेता हूं। तो शेख मोहम्मद अल मखदूम ने जो उसने कहा मैं अच्छे दिन होते तो इतना कमा लेता हूँ और जब बुरे दिन होते तो इतना कमा, तो उसने अच्छे दिनों वाली चीज़ों को जो है कंसिडर किया। लाइक अगर उसने एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि मैं अगर अच्छा कमाता हूँ तो 2000 दरम कमा लेता हूँ, तो उसने वो 2000 दरम रख लिए और उन्होंने बिल्कुल नेक्स्ट डे पे सारी प्राइवेट जो टैक्सियाँ कैब्स थी वो क्रश कर दिए, वो ख़त्म कर दिए और नई गवर्नमेंट की कैब्स जो है वो अनाउंस कर दिए। और उसमें ये चीज़ इम्पोज कर दी कि जो ड्राइवर ये गाड़ी चलाएगा तो वो पर पर्सन जो है वो 1000 दरम गवर्नमेंट को जमा करेगा और बाकी वो उसके अपने होंगे। ये होता है अदल और इंसाफ का तकाज़ा कि आपका नवाज़ शरीफ, कि आपका शहबाज शरीफ
کہ آپ کا عمران خان، کیا آپ کا کوئی بھی ہو، کیا وہ انصاف کے اس تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کے لیے اس طرح پورا دن ٹیکسی چلائے گا؟ کیا ضرورت ہے اس کو ٹیکسی چلانے کا؟ وہ ان کے پاس گر ہے نا۔ ایک تو وہ لوگ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، بس 6-7 کلمے انہوں نے رٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے، بے وقوف قوم کے سامنے بول دیتے ہیں، اور آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہو کہ جی یہ دینی ہے، کوئی کس طرح ٹریک ہو جاتا ہے، کوئی کس طرح ٹریپ ہو جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے حقوق پہچانے۔ جو عدل و انصاف والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قصے میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تو شیخ محمد نے وہ چیز ایپلیمنٹ کر دی، اور اس ڈرائیور کو بھی انہوں نے کیب دے دیا، اور اس کو پرائز بھی دیا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں اس پورے دبئی کا کنگ ہوں، میرا یہ نام ہے۔ تو وہ اس ٹائم رونا شروع ہو گیا اور اس کے پیروں میں بیٹھ گیا کہ جی مجھے معاف۔ انہوں نے کہا آپ اوپر بیٹھ جائے۔ میں نے اگر یہ چیز کرنی تھی نا کہ آپ میرے پیروں میں بیٹھ جائے، تو میں شروع میں ہی آپ کو کہہ دیتا کہ میں شیخ محمد ہوں، اور آپ مجھے ٹیکسی بھی دے دیتے۔ لیکن اگر وہ میں کہہ دیتا تو پھر آپ مجھے ایکچول جو آپ کماتے ہیں وہ چیز نہ بتاتے۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ یہ ہوتا ہے انصاف اور عدل کا تقاضا۔ تو خدا را اپنے حقوق پہچانے۔ یہ جتنے بھی ہے، جتنے، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا ہوں، جتنے بھی ہے، کوئی آپ لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، سب بکے ہوئے ہیں، اور کوئی کسی نہ کسی کے لیے کھیل رہا ہے۔ آپ لوگوں میں سے یہ لوگ نہیں ہیں، یہ آپ میرا بلیو کر لیں۔ خدا را اپنا حقوق پہچانیں اور ان لوگوں سے دور رہیں۔ بہت شکریہ۔